नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के एसआई के एग्जाम के बारे में। इसी एग्जाम के साथ प्लाटून कमांडर का भी एग्जाम आपका लिया जाता है, तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि दोनों ही एग्जामिनेशन का जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस हिसाब से होती है। ठीक है, यानी कि एग्जाम के कितने चरण हैं उसके बारे में, साथ ही साथ वहां पे आपको कितने मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं वो देखेंगे हम। अलग अलग कैटेगरी में कुछ छूट दी गई होती है, वो छूट कितने मार्क्स तक की है वो देखेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे डिटेल्स के अंदर कि आपका सिलेबस क्या है और हर एक पार्ट को कवर करने के लिए आपको किस टाइप का और क्या स्टडी मटेरियल पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीजों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट करेंगे कि आपके एग्जाम के चरण कितने होते हैं, तो देखिए आपका जो एग्जाम है वो 3 चरणों में पूरा होता है। अब 3 चरणों में पहला चरण आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंदर आपके पेपर लिए जाते हैं रिटन। ठीक है, ये जो पेपर होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि आपको बबल्स फिल करने हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पेपर है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पेपर आपका यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड हो जाएगा, जबकि दूसरा जो आपका पेपर होगा वो जीके एंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो हिंदी वाला पेपर भी 200 मार्क्स का होगा और जीके वाला पेपर भी 200 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मिनिमम परसेंटेज रखी गई है वो रखी गई है 36% इन ईच। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों में ही आपको 36% लेकर आना है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 72 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने 72 मार्क्स लाए हैं और दोनों को मिला के आपको जो है वो 40% लाना है, तो दैट मीन्स 80 160 मार्क्स अगर आपने ओवरऑल दोनों को मिलाकर लेकर आते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट माने जाएंगे किसके लिए, अगले चरण के लिए, जो कि है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये जो छूट है वो क्या है, तो देखिए आपको 50 मार्क्स का जो छूट है ये अवेलेबल हो जाएगा ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे 50 मार्क्स इन ईच पेपर की बात हो रही है। ठीक है, 50 मार्क्स विल बी अवेलेबल टू कैंडिडेट इन ईच पेपर। तो अब यहाँ पे ईच पेपर का मतलब क्या होता है, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए अगर ये 52 मार्क्स लेकर आना है तो यहाँ से 50 माइनस कर लूँ मैं, तो आपके पास बचता क्या है, मिनिमम 22 मार्क्स। ठीक है, जबकि इसके अंदर भी 50 माइनस कर लेता हूं तो आपके पास बच जाता है 22 मार्क्स। लेकिन ये ईच पेपर में रिलैक्सेशन की बात की गई है, टोटल नंबर में रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है। दैट मीन्स मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है वो 160 मार्क्स दोनों का एग्रीगेट आना ही चाहिए। तो दैट मीन्स अगर आप किसी एक में वीक हैं, एक में अगर आपके मार्क्स मिनिमम 22 तक आते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अगर दोनों का सम कितना हो 160 आ जाता है तो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, इस पे बहुत सारों को समझने में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो आपका स्टेज है वो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब देखिएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपकी बॉडी से रिलेटेड है, जस्ट लाइक आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपकी रनिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी चेस्ट साइज क्या है। ठीक है, उस टाइप के जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट हैं उसको मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम केवल और केवल एजुकेशनल एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका वो होगा पूरा 100 मार्क्स का। ठीक है, इसमें किसी भी कैंडिडेट को क्या करना है, मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आने हैं। अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम 50% की, तो देखिए आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 50 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। ठीक है, तब जाके आपको ये माना जाएगा कि आप कवर करेंगे किसमें, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको डिक्लेयर किया जाएगा थर्ड स्टेप के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट एलिजिबल करेंगे, तो जनरल बेस होता है मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, तो दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट कितने 10, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 ईच एंड एवरी कैटेगरी में टोटल कितने होंगे, 30 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसे जितने भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स सेम आते हैं, ठीक है, या फिर सपोज करता हूं अगर किसी के 161.5 है और 161.5 लाने वाले ही 100 कैंडिडेट हैं,
तो ये सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे इंटरव्यू या एप्टीट्यूड में। जैसे ही आप इसे पास आउट करते हैं तो आपके ओवरऑल मेरिट बनेगी और उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है, बेसिकली हम प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इस प्री एग्जामिनेशन के दो पेपर हैं, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इनमें। ठीक है, यहाँ पे 2-2 घंटे आपको मिलेंगे सेपरेटली इनको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये एग्जाम जो है एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। बाकी फिर पीएससी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। ठीक है, इसके जनरल कट ऑफ वगैरह के बारे में मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम आगे इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो देखिए अब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस को और देखेंगे कि उस सिलेबस को आप किन बुक्स के थ्रू कवर करेंगे। तो जो भी बुक मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप उनको परचेस करना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ये लिंक आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट आपको दिखाई देगा, उसमें भी बुक्स के नेम के साथ उनके लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं तो उसे परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम के एनालिसिस पे। देखिए डिटेल्ड सिलेबस देखने से पहले एक ओवरव्यू ऑफ सिलेबस भी देख लेना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ हमेशा, नंबर 1 पॉइंट जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और विरासत वगैरह है राजस्थान से रिलेटेड, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भी अपना इम्पॉर्टेंस यहाँ पे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो काफी इजी होते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट को समझते हुए कि सारे उस बैकग्राउंड से होंगे या नहीं होंगे, तो ये देखते हुए किया जाता है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो नंबर 1, 4, 6, 8 और 11 आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा, करंट अफेयर्स का मैं आपको वीकली अवेलेबल करवाता हूँ। ठीक है, एक टेस्ट अवेलेबल करवाता हूँ, ये टेस्ट लाइव होता है हमारा चैनल पे। तो आप ईच एंड एवरी संडे को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नियर अबाउट 10-15 पे मैं लाइव आता हूँ, जिसमें आपको उस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाता हूँ। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो इन टॉपिक्स को कवर करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये एक डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डिटेल्ड सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो जो मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जस्ट लाइक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अदर युद्ध हुए, वो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। प्रमुख राजवंश में अगर बात करें तो जस्ट लाइक यहाँ पे बोल सकते हैं कि चौहान वंश था। ठीक है, गुप्त वंश थे, सॉरी गुप्त वंश इंडियन हिस्ट्री में आ जाएगा। यहाँ पे चौहान वंश थे, आमेर के कछवाहा थे, इस टाइप के आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। उनकी प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी आपसे पूछी जाती है कई बार। यहाँ पे ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण के अंदर आपको देखने को मिलता है कि हमेशा मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। किले स्मारक वगैरह हम सब परिचित ही हैं, क्योंकि हम राजस्थान के हैं, यहाँ की कृतियां एंड बोलियां भी हमें पता है। ठीक है, मेले त्योहार एटसेट्रा हुआ, ये सारी चीजें हमें पता है। विशेषतः लोक संत देवी देवताओं पे भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, जैसे लाइक जमनालाल बजाज हो गए, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गए, सांगा हो गए, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे भी अच्छे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि इस सेक्शन के लिए आपको कौन से बुक परचेस करनी चाहिए, तो देखो 2 एस्पेक्ट मैं आपके सामने दूंगा। ठीक है, अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, अवार्ड्स, ऑनर्स वगैरह सारे एक ही बुक में परचेस करना चाहते हो, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप धरोहर पब्लिकेशन की इस बुक को परचेस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक सिलेबस या एस्पेक्ट को डिटेल्स में पढ़ूंगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बच जाता है, जो कि पैनोरमा पब्लिकेशन है, प्रथम पब्लिकेशन की, राज पैनोरमा के नाम से है।
इस बुक को यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो देखो इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाता है आपके पास, यहाँ पे एंशंट से भी रिलेटेड होंगे, जैसे लाइक मौर्य एंड गुप्तास पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और मॉडर्न टाइम पीरियड से रिलेटेड भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक तो राष्ट्रीय एकीकरण से रिलेटेड हो सकता है, 19वीं 20वीं सदी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट वगैरह में सर्च कर सकते हैं। इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे आपके लिए रीडिंग में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। इन बुक्स में अगर बात किया जाए तो बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जबकि अदर बुक्स में आप यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन भारत को देख सकते हैं। में अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा, ये होगा विश्व से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड भूगोल पे। तो देखिए विश्व का भूगोल ये लिमिटेड एस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस के। और भारत के भूगोल की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं तो आप यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल जो है माजिद हुसैन सर की बुक ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इससे सिविल सर्विसेज आईएएस तक के लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए तो इजीली आएगा। अगला जो हमारे यहाँ पे सेगमेंट है जहाँ पे हम देखेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में, ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड ये टॉपिक्स आते हैं आपके पास, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि आपके पास बुक अवेलेबल है आरबीडी पब्लिकेशंस की, जिसका लिंक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर हम देखें कि भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली के बारे में, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, ठीक है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य अधिकार से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1919 से 35 तक के थे, उन पे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो संविधान से रिलेटेड संशोधन है, वो अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। आपातकालीन जो प्रावधान है वो अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं। जबकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बात करें तो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि आपके जो राष्ट्रीय एकीकरण है, इस पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। संघ एवं राज्य कार्यपालिका पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। न्यायपालिका और विधानमंडल पे क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ जैसा कि हम देखेंगे कि राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, तो देखिए राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया से रिलेटेड भी हैं और राजस्थान से भी रिलेटेड हैं। तो ये इंडियन एस्पेक्ट से रिलेटेड हो गए और ये राजस्थान एस्पेक्ट से रिलेटेड हो गए। इसको एक साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो सेंटर में जैसे राष्ट्रपति की पावर है, वैसे ही स्टेट के अंदर किसकी पावर होती है, राज्यपाल की होती है। इसी टाइप से दोनों मिलते जुलते से हैं, बस सेक्शंस का थोड़ा सा फर्क होगा और दोनों के पावर्स एंड वर्क फंक्शंस में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। तो इनको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी बुक आपके लिए इजी रहेगी, तो देखो मैं मानता हूं कि सबसे बेस्ट बुक जो है वो हो जाएगी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। अगर आप अलग से डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सबसे बेस्ट बुक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब जो अपना अगला सेक्शन आता है जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन पे वैसे क्वेश्चंस आपके कम आते हैं, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आता है आपका, वो अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट की प्रणाली है, जैसे कि एक तो मुद्रास्फीति पे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेखांकन पे बहुत ना के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम से रिलेटेड, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है, ठीक है, उस बजट को अगर देखेंगे तो आपका काम उसी से हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट और डेटा उसी में से लिए जाते हैं। और बजट से रिलेटेड वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम देखें आर्थिक विकास के बारे में, तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन कम हो गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इसे हमने नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया है। इस कारण से इस पे क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। मानव संसाधन रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, ठीक है, फ्लैगशिप योजनाएं या गवर्नमेंट स्कीम्स जिन्हें बोला जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इन पूरे के पूरे इकोनॉमिक के सेक्शन के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो आपके लिए रमेश सिंह की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था बेस्ट होगी, आप इसे ले सकते हैं। अब देखेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में भी विशेष रूप से अगर देखा जाए
तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रमुख विकास और परियोजना से रिलेटेड बनते हैं। SC ST कैटेगरी या अल्पसंख्यक एक्सेट्रा से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके यही बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस किन पे बनते हैं, तो इनको भी आप एक बार के लिए देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और राजस्थान का जो बजट है उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन, ठीक है, उसी फॉर्मेट में मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेते हैं या बजट पढ़ लेते हैं तो आपको फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी राजस्थान की आपको अलग से पढ़नी है तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब बात करेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अगले कुछ दिनों में आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन पे, तो वहां से जाके आप इन सारे टॉपिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इनके प्रैक्टिस सेशन भी अवेलेबल करवाऊंगा मैं आपको, जिसमें हम इनके क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई अलग से बुक परचेज करना तो यहाँ पे रवि पी अग्रहारी की ये जो बुक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। अब हम देखेंगे जो बेसिक है आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो रीजनिंग से रिलेटेड पोर्शन है इसके सारे टॉपिक्स आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ तो ये इतने हैवी एंड टफ क्वेश्चंस नहीं आते जैसा कि पटवारी में या अदर एग्जाम्स में आते हैं, तो आपके लिए लेवल इसका बहुत अच्छा रहेगा, इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको किस बुक की हेल्प लेनी चाहिए, तो ये दो बुक है आपके पास जो कि इम्पोर्टेंट होगा, मथुरिया पब्लिकेशन से हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल से रिलेटेड भी बुक यहाँ पे ले सकते हैं। अब आती है बात करंट अफेयर्स की। तो देखो, करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है ये बहुत इजी नहीं कह सकते आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली आपके लिए कोई ना कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा होता है। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको संडे टू संडे अवेलेबल करवाता ही हूँ, तो आप वहाँ पे संडे टू संडे देखकर उसके आंसर्स दे सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होगी और आपके डाउट्स को मैंने क्लियर किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखो, जब अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं और सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन या फिर उसके रिलेटेड PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल को द ऑनलाइन गुरु सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।